तब मेरे पिता बहुत छोटे बच्चे थे। और जशोर जिला में महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जो है, तब जब इसका प्रचार करते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने के लिए उन्होंने अपना जगह छोड़ा था, है मेंबर लेजिस्लेचर का जगह छोड़ा था, जो कि आज ऐसा उदाहरण दिखता नहीं है। तो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल नाव में प्रचार कर, हमारे पापा बताते हैं, नाव में प्रचार करते थे। तो प्रचार करते थे जशोर, खुलना और आपका ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको एक चीज़ और बता दें, ये तथाकथित हिंदू जो है, कथित हिंदू जो है, वहाँ पे 75% के था, फिर भी नेहरू एंड कंपनी ने उसको उधर भेज दिया। और उसी का परिणाम ये हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में उद्वास्तु आपको यहाँ दिखाता है, दिखता है ना बंगाल में, उद्वास्तु मतलब रिफ्यूजीज, हम लोग भी उसी में से एक है। तो ये ब्राह्मणिकल ब्रेन जो है ये वक्त से आगे, बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मण जो है वो एक दिमाग के अंदर दिमाग रखता है। तो बंगाल का ब्राह्मण अगर पूरे भारत का ब्राह्मण दिमाग के अंदर दिमाग रखता है, तो बंगाल का ब्राह्मण दिमाग के अंदर 2 दिमाग रखता है। अभी यही बात हो रही थी, कभी इससे पहले कुछ बात हुई थी। तो भारत में 23% अभी माननीय धम्मी साहब ने बताया कि 23% है, यूपी में 20-21% है, पॉलिटिकल पावर में जा रहा है, बिहार में और कम है, पॉलिटिकल पावर में जा रहा है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कोई तो रीजन होगा कि यहाँ का ब्राह्मण जो है पॉलिटिकल पावर को रिटेन सस्टेन रख रहा है अपने पास में। वो जो तीसरा दिमाग उसके पास है, उससे अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस वो क्या करता है, जहां जितना तगड़ा रिटेलिएट होता है, क्योंकि कन्वर्जन आप देखोगे, अगर उसका कंपोजिशन देखा जाए इंटायर इंडिया का, तो वेस्ट बंगाल में और ईस्ट बंगाल को इसको देख ले, तो मूल निवासी बहुजनों में से जो अनटचेबल्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा कन्वर्जन किया इस एरिया में। अदर एरिया में अगर देखेंगे तो ओबीसीज ने ज्यादा किया। जैसे आप देखेंगे नॉर्थ के साइड में, तो ओबीसीज, जहां से मैं आता हूं वहां ओबीसीज ने ज्यादा किया। लेकिन अब इंटायर बांग्लादेश बन गया, मतलब वो चांडाल लगभग कन्वर्ट हो गया। इसको बंगाली ब्राह्मण बहुत तेजी से समझ गया कि ये रिटेलिएट करने वाले, ये बाबा साहब को असेंबली में भेजने वाली कौम है। ऐसा उसने फिर बिहेवियर जो है उसका कैसे अकॉर्डिंग टू टाइम, मैं बोल रहा हूँ, सर्कमस्टेंसेस करता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब को भेजने के लिए इसी एरिया का आदमी आया। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो कि संविधान जो सब्जेक्ट है इससे थोड़ा डिफर कर रही, लेकिन बंगाल के बारे में बताना जरूरी है। 1940 में आरएसएस के पुरोधा हैं, नाम जानते होंगे आप लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उनके पिता हैं सर आशुतोष मुखर्जी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनका बस लगा हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1940 में मुस्लिम लीग की पार्टी है, प्रजा कृषक पार्टी, उसके फाइनेंस मिनिस्टर है। कभी सुना है किसी से? अरे ये बात सुना है बंगाल से, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा कृषक पार्टी में 1940 में एजाजुल हक प्राइम मिनिस्टर, बिफोर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं। अंग्रेज बहुत ईमानदार थे, बहुत मामले, वो शासन करने आए थे। उस समय मोनार्की थी, तलवार जिसका जोर होता था, दिमाग जिसका जोर, वो शासन करता था। उस पीरियड में चुनाव भी होते थे और असेंबली भी थी, और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा कृषक पार्टी एजाजुल हक के अंडर में फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1941 में वो रिजाइन करते हैं। ये कितना लोग जानता होगा? आरएसएस बताता है किसी को? मेरे ख्याल बंगाल में भी नहीं जानता होगा, जहां के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा है। दुनिया की कहानी सुनाता है। हमारे मित्र है डॉक्टर अफसली जी, कहते हैं कि पूरे पृथ्वी पे अगर ब्राह्मणवाद का कोई जो इंटरनेशनल सेंटर है वो बंगाल में है। अगर पूरी पृथ्वी का इंटरनेशनल सेंटर ढूंढा जाए तो वो बंगाल में है। कंपोजिशन सुन लीजिए, अनटचेबल से मेजॉरिटी में कन्वर्ट हुआ 35% मुस्लिम्स, और मेजॉरिटी में ही इन कंपेयर टू अदर स्टेट जो देखेंगे भारत के, तो मेजॉरिटी में शेड्यूल कास्ट, जैसा कि अभी धम्मी साहब बता रहे थे। अगर ये डेडलीस्ट कॉम्पोजिशन का 50% भी मोबिलाइज हो जाए टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर की जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? ये ब्राह्मण बहुत बढ़िया समझता है यहाँ का।
इस कंपोजिशन को बहुत बढ़िया समझता है, इसलिए जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उसको भी बोका बना के रखा, और जो नॉन कन्वर्टेड, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे थे तभी मैं ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, और नॉन कन्वर्टेड जो है कथित हिंदू, उनको भी बोका बना के रखा। उसका भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 23% है, जैसा कि अभी हमारे जो धम्मी साहब बता के गए हैं, क्योंकि वो सीनियर अफसर रह चुके हैं, भारत सरकार के सचिव रह चुके हैं, तो उनकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो अब मैं संविधान के बारे में बात करता हूँ। भारत के संविधान को जब बनाया जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बड़ी मुश्किलों से बंगाल से चुन के भेजा, और बंगाल में आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी है, बंगाल का कन्वर्टेड मुस्लिम इन कंपेयर टू अदर स्टेट ज़्यादा स्मार्ट था, उसने पार्टीशन की डिमांड नहीं रखी थी। मैं महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल के जो पुत्र हैं यहाँ जगदीश मंडल, जब जिंदा थे तो मैं उनके घर गया था, मेरे साथ दयाराम जी हैं बुक्स लिखते, वो गए थे, तो उनसे हमने कुछ डाटा वहाँ से कलेक्ट किया, कुछ फ़ोटोज़ देखे, कुछ पेपर्स कटिंग वहाँ की देखी। तो बंगाल का जो मुस्लिम और पहली बार जो एमएलए जो बना, वो बंगाल से शेड्यूल कास्ट के लोग बनना शुरू हुए, और अच्छी परसेंटेज, तभी तो वहाँ से भेजा बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो ऐसे स्थान के लोगों को परमानेंटली यहाँ पे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सीपीआईएम हो, और चाहे वर्तमान सरकार हो, परमानेंटली क्या कर रहा है, पॉलिटिकल पावर से बाहर कर रहा है। और पॉलिटिकल पावर में जो लोग नहीं होते वो बाकी सारी पावर से बाहर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाती, बाय डिफॉल्ट होती है, वो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो भारतीय संविधान इस बात को समझते हुए बामसेफ ने अपना एक प्रोग्राम बनाया, जिसके बारे में अभी चर्चा होगी। यह है BS4, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संरक्षण। ये BS4 अभियान जो है बामसेफ ने इसी बात को सोच के बनाया, क्योंकि भारत दुनिया के ऐसे नागरिकों को, भारत के जो नागरिक हैं बाय एंड लार्ज, जो कैसे नागरिक हैं, जो कि अपने अधिकार, जो मूलभूत अधिकार है जो संविधान में प्रदत्त है, उनको जानते नहीं है। भाई उनको मिलता नहीं, तो इसका मतलब जानते होते तो मिलता। तो बामसेफ ने ये प्रोग्राम बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को भारतीय संविधान के बारे में बताया जाए, जिस संविधान के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम यूएनओ के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं। अभी स्टेटमेंट दिया है, कुछ दिन पहले उन्होंने दिया कि मैंने लगभग दुनिया के, यूएनओ प्रेसिडेंट इट मीन्स है उनको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने कहा मैंने लगभग दुनिया के सारे संविधानों को पढ़ा है, भारत का संविधान है अपने आप में यूनिक है। ये यूएनओ के प्रेसिडेंट कह रहे। 2006 में लखनऊ में बामसेफ का अधिवेशन हुआ था, उसमें नेशनल जुडिशियल एकेडमी के चेयरमैन आए थे। एक ही है इंडिया में नेशनल, जहाँ जजेस की पढ़ाई होती है, वो है भोपाल में है नेशनल जुडिशियल एकेडमी। एंड दैट टाइम वो प्रेसिडेंट जो है हमारे लखनऊ में आए थे एज एन चीफ गेस्ट। उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। वो कहते हैं, उनका नाम है डॉक्टर जी मोहन गोपाल, मलयाली है, और उनका प्रोफाइल है, वो हार्वर्ड में 10 साल जो है पढ़ा चुके हैं एज एन प्रोफेसर, लॉ के प्रोफेसर है, और अमेरिका की उस समय की जो प्लानिंग कमीशन थी, लॉ प्लानिंग कमीशन के वो मेंबर थे अमेरिका में। वो लखनऊ में आके अपना स्टेटमेंट देते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के बारे में कि दुनिया का यूनिक है, ऐसा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है कि दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है तो लोग जो भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, मनुस्मृति जैसे वन काइंड ऑफ ब्राह्मणिकल कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो, तो जो भी क्रांति होती है तो उसके विरोध में लोगों को काम करना पड़ता है। भारत में क्रांति तब होती है जब यहाँ का संविधान लागू होता है। जब यहाँ का संविधान लागू होता है ये अपने क्रांतिकारी रिजल्ट लेके आता है। यह है भारतीय संविधान की क्वालिटी, और ये इतने विद्वान व्यक्ति का कहना है। इसके बारे में एक और स्टेटमेंट है कि भारत का ये जो संविधान, इसका करैक्टर कैसा है, रोड रोलर जैसा है। मैदान में रोलर चलाते हैं ना, ऐसा रोड रोलर जैसा है। ये जितना चलता है, मतलब जितना लागू किया जाता है,
उतना अपने रिजल्ट कैसा लाता है, समाज में इक्वालिटी बेस लाता है। और संविधान के जो प्रेम्बल में है क्या लिखा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये चारों चीजें ये एक लाइन में खड़े हैं। ये तभी मिलते हैं जब आप संविधान को लागू करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर अफसर अली जी कह रहे हैं, पृथ्वी पे अगर कहीं सबसे बड़ा जो तगड़ा इंटरनेशनल लेवल का ब्राह्मणिज्म है वो बंगाल में है। इसीलिए बहुत कम संख्या में बाद में आने के बावजूद ब्राह्मणों ने इस देश में जो पॉलिटिकल हिजमनी है वो क्रिएट कर रखी है। उसी की वजह से आप देखो कि अब छोटा सा एग्जांपल देते, 34 ईयर्स जो है कम्युनिज्म, जो तथाकथित कम्युनिस्ट है, इन्होंने शासन किया। आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। अब कम्युनिस्ट में क्या कहता है, सरवारा और एक कैपिटलिस्ट, एक पॉलिटिशियन, ये ऐसा डिफाइन करता है यहाँ का, बड़ा मीठा मीठा डिफाइन करता है यहाँ का बंगाली ब्राह्मण। और शामिल उन्होंने डिजाइन किया ना, विरोध को डिजाइन कर लिया कि कैसे इसको रोका जाए। कम्युनिज्म में क्या होना चाहिए था, एम्पावरमेंट होना चाहिए था गरीब और कमजोर लोगों का। हाथ रिक्शा कहाँ चलता है पूरे पृथ्वी भारत में, केवल यही स्टेट है हाथ रिक्शा चलता है, चलने देता। 6000 लाइसेंस, मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो कह रहा 6000 लाइसेंस। हमने कहा लगता तो ज़्यादा है यार, आदमी चला रहा, कोई मतलब नहीं इनको। आदमी आदमी के ऊपर चढ़ के बैठ गया, हाथ से खींच रहा, कोई मतलब, रंगा पाव खींच रहा यूपी बिहार का आदमी है। तो ये इस तरह का ब्राह्मण है, उनके फेवर की गवर्नमेंट बनाता है, कहता मैं उनका फेवर का हूं और उनके विरोध में। क्यों? ये जो BS4 अभियान, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसको हम भारत के प्रत्येक नागरिक तक, ऐसा नहीं होगा कि सब एक्सपर्ट बन जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम अपने संविधान का जो पहला पन्ना है उसका पहला वर्ड वी तो समझ लें। वी का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन लिखते हैं। क्या भारत कैसा है, दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स जो है, सबसे कॉम्प्लेक्स और डिवाइडेड सोसाइटी है। डिवाइडेड है इसलिए कॉम्प्लेक्स है। तो वी तो बनने में टाइम उनके संविधान के द्वारा ही हो सकता है। वी जो ये समाज जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही थी, 6000 जातियों में टूटा हुआ है, और फिर वो 6000 जातियाँ जिन भी रिलीजन में जो है अपने को कन्वर्ट करती तो जाति भी लेके जाती है। उसका ऐसा करेक्टर है, इतना स्ट्रांग उसका ये कास्ट का करेक्टर है। तो ऐसे लोगों को वी बनाने वाला प्रोसेस जो है वो बामसेफ ने शुरू किया। देखिए 2-3 चीज़ें बामसेफ की बता रहा हूँ। बामसेफ के बारे में उन्होंने बताया कि बामसेफ जो है समाज के शिक्षित वर्ग को, समाज को गाइड करने वाला संगठन बनना चाहता है। कि वो बाबा साहब के जो आइडियोलॉजी है, फुले साहब की आइडियोलॉजी, जो हमारे महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी पे चलने वाला, उस पर थॉट प्रोसेस, उस थॉट प्रोसेस पे काम करने वाला बनाना चाहता है। उसका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको खाना दे, कपड़ा दे, है ना, और बहुत सारे जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन देगा ना, लेकिन इस आइडियोलॉजी पे चलने वाला, इसको समझने वाला समाज बनाना चाहता है। जैसे जैसे ये बनाएंगे वैसे वैसे हम वी के दायरे में आते जाएंगे। क्योंकि अभी हमारा समाज जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, जो ब्राह्मणिकल बिहेवियर है, उससे गाइड होता है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में, अब क्लॉजेस बताएंगे तो बहुत लंबा जो है हो जाएगा, बहुत सारे प्रोविजंस कर रहे हैं। एजुकेशन का जो है फंडामेंटल राइट्स का कर रखा है। अभी इन्होंने अपना जो है एजुकेशन का प्लान किया है, वो एक प्रकार से उल्टा करने का मामला है। वो उसको और उलट दे, शातिर है ना, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करता है। फिर साइंटिफिक और लॉजिकल रैशनल एजुकेशन देने का है। लेकिन यहाँ क्या बना रहे हैं, ज्योतिष की जो है यूनिवर्सिटीज़, मेरे लखनऊ में है ना, तो ये जो अनसाइंटिफिक प्रोसेस में लोगों को, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजंस के द्वारा, मतलब कोई चीज़ सरकार बनाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे समाज को जब तक हम भारत के संविधान, चाहे कितना भी परसेंट उसको थोड़ा सा ही समझ जाए, पहला प्रेम्बल ही 4 लाइनें समझ जाए कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस है कैसे, इसको कैसे लागू करेंगे, जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तब तक हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके बारे में
बहुत विद्वान लोग कह रहे हैं कि जितना लागू करोगे उतना रिजल्ट लेके आएगा, उतना क्रांतिकारी परिवर्तन करके लाएगा समाज में, और समाज में आएगा तो फिर राजनीति में भी आएगा, तो पॉलिटिकल पावर में आप जाएंगे। ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये दुनिया का ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना यूनिक कैरेक्टर है कि मेजॉरिटी जो है रूल्ड बाई माइनॉरिटी 2% आदमी जो है मेजॉरिटी के ऊपर शासन करता है। ऐसा पृथ्वी में कहीं कहीं जहाँ डेमोक्रेसी लागू होती है वहाँ ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली वहाँ पे लोगों का कैरेक्टर कास्टियस नहीं है, इसलिए नहीं होता। तो समय भी हो रहा है, तो ये सब लंबी चर्चा है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा, अपने घर में पार्लियामेंट की एक लाइब्रेरी है, जब भी दिल्ली जाएं वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में भारत की संविधान की डमी रखी हुई है। जिसको भी लगता है कि उसके भारत के संविधान, एटलीस्ट हर मूल निवासी बहुजन समाज के नागरिक को वो तमाम ग्रंथ हैं उनको फेंक के भारत के संविधान को अपने घर में रखना चाहिए। चाहे सुबह उठ के एक लाइन पढ़ लो, अरे एक अक्षर पढ़ लो। अपने बच्चों को, जो हो सकता ना पढ़े लिखे हों, इतने विद्वान ना हो, उनके बच्चे को, जैसे हम थे, अरे हमारे घर वाले क्या थे, नाव चलाते थे, खाने को नहीं था, तो हमारे पापा पढ़ाई थोड़ा बहुत किए, भारत का संविधान लागू हुआ तो एम्पावरमेंट हुआ, तो हम थोड़ा बहुत और पढ़ गए तो यहाँ पहुँच गए। तो आप सब लोग भारत के संविधान को, क्योंकि देखिए ये बहुत शातिर कौम है, इसकी बराबरी पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता, है ना। तो भारत का संविधान वहाँ मिलता है, 1100 रुपये की किताब है, 800 रुपये की किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। जिसको जो इस भाषा में पढ़ना आता है उसको ला के अपने घर में ज़रूर रख ले, या आप बांध लीजिए। बहुत पैसा खर्चा करते हैं, अभी तमाम पूजा और इन सब में लागू रखेगा आपको, है वहाँ खर्चा करेंगे। ये भारत का संविधान रखिए और कोशिश करिए कि आपका बच्चा इसका एक पन्ना, आधा पन्ना, एक लाइन, एक अक्षर पढ़ने के डायरेक्शन में मूव होने लग जाए, चालू होने लग जाए। आज शुरू करेंगे, हो सकता है 10 साल बाद काफ़ी हद तक लोग जान जाएंगे, संविधान की चर्चा करेंगे। हमने यही ऑब्जेक्टिव अपना बनाया, क्योंकि अगर जो नागरिक उनको शासन करने वाला, शासन कौन करेगा, किसके द्वारा शासित होंगे, वो नहीं जानते हैं, भारत का संविधान इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाएगा। ये उसने डिसाइड किया है, संविधान हमने अडॉप्ट किया और संविधान ने डिसाइड किया कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा जो है शासन व्यवस्था चलेगी। लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था चल पा रही है? ये केवल एक कारण है, हमारे देश के नागरिक बहुत कम संख्या में, और उसका कारण है वही ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, एजुकेट होने नहीं देगा। इसमें बाबा साहब का काम है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, उसको फॉलो करिए। हर नागरिक को लगभग संविधान की जानकारी होनी चाहिए, उसमें उसके राइट्स हैं, लेकिन राइट्स मिलते हैं, मैं यही बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, राइट्स तब मिलते हैं जब आप नागरिक अधिकार कर्तव्यों को पूरा करते हैं। एज एन सिटीजन आपका पहला कर्तव्य है कि आपको समझ में आना चाहिए कि संविधान में आपकी क्या ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ मतलब आप जो इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं वो आपकी बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी है। अगर उसको नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति परमानेंटली बनी रहेगी कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी के ऊपर रूल करेगी। ओके, यही बात कहते हुए मैं फिर से ये कहूँगा, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।